दोस्तों, एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन क्या होता है और उसकी वैलिडिटी क्या होती है और ये कितने तरह का होता है, आज मैं इस वीडियो के थ्रू एफसीआरए के इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर देने वाला हूं। दोस्तों, एफसीआरए के बारे में मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत रेयर पता है और काफी स्ट्रिक्ट भी है। इसका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और आईबी की इंक्वायरी के बाद आपको मिलता है। इसके क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इसमें एफसीआरए एक्ट में कितने तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। दोस्तों, दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है प्रायर परमिशन और एक होता है आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन। दोनों में क्या अंतर है? दोस्तों, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप उसे अप्लाई करेंगे या जब भी आप उसकी फाइल लगाएंगे तो मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। फाइल लगाने से पहले 4 चीजों को आप कंफर्म कर लीजिएगा। कंसल्टेंट के पास जाने से पहले खुद ही देख लीजिएगा, अदरवाइज कंसल्टेंट आपसे पैसे भी लेंगे और पता नहीं आपको क्या एडवाइस दे। लेकिन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि आप 4 चीज खुद ही एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर वो पॉजिटिव होती हैं तब आप सोचिए कि एफसीआरए का मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। दोस्तों, नंबर 1 आपको देखना है कि क्या आपकी सोसाइटी 3 इयर्स ओल्ड है, पहला पॉइंट। सेकंड दोस्तों, आपको देखना है कि 3 साल में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उस एक्टिविटी पे जिस एक्टिविटी के लिए आपने एनजीओ बनाई है 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट दोस्तों, जो आपकी गवर्निंग बॉडी है उसमें किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या कोई ऐसी सजा कोर्ट ने तो नहीं डिसाइड कर दी है जिसकी वजह से आप प्रोसिक्यूट हो सकते हैं मोर देन 6 मंथ। आपको तीसरा ये देखना है। एंड फोर्थ दोस्तों, कि आपको दिल्ली से एसबीआई का अकाउंट एक ओपन करना है संस्था के नाम पे। ओपन होना, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो लगाएंगे उससे पहले आपको ये ओपन करना है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में इसकी बैंक की डिटेल जाएगी। दोस्तों, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जब ये चारों पॉइंट ओके हो जाएं तब आपको एप्लीकेशन के बारे में सोचना है। इससे पहले बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि आप एप्लीकेशन तो लगा सकते हैं लेकिन आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये होने के बाद जब आपकी चारों चीज ओके हो जाती है तो आप प्रोसीजरल एस्पेक्ट को पूरा करने के बाद, जो कि आईबी की इंक्वायरी होती है और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की वर्किंग होती है, तो उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैलिडिटी 5 इयर्स है। अब दोस्तों, परमानेंट रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है? परमानेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप किसी भी कंट्री से कितनी भी बार कितना ही अमाउंट एज ए ग्रांट या फंड ले सकते हैं। आपको बस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट एनुअली आपको सबमिट करनी होती है। तो दोस्तों, ये था परमानेंट। अब मैं बताता हूं आपको प्रायर परमिशन। दोस्तों, मैंने जैसे बताया परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 3 साल होने जरूरी है। अब सपोज कीजिए कि आपकी कोई नई एनजीओ बनी और आप वास्तव में एक ऐसे यूनिक एरिया में काम कर रहे हैं, एक्चुअल में कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो डोनर है या कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, वो आपसे इंप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एड्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नेचुरल रिसोर्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एनवायरनमेंट पे बड़ा अच्छी रिसर्च कर रहे हैं और वो आपको फंड देने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। होते हैं ऐसे, मेरे काफी सारे क्लाइंट हैं। अब आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बाहर वाला पैसा दे रहा है आपको रिसर्च करने के लिए और गवर्नमेंट कहती है आपके 3 साल नहीं, आप ये फंड ले नहीं सकते। तो इट्स वेरी टिपिकल, एक तो पैसा आ रहा है, ऊपर से आपको हेल्प हो रही है और पैसा नहीं ले सकते, तो गवर्नमेंट को आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट ने क्या करा दोस्तों, क्योंकि आपके 3 साल नहीं है, आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, तो दूसरा गेट वे आपको खोला कि आप इस पर्टिकुलर फंड की परमिशन ले लीजिएगा और इस परमिशन को कहते हैं प्रायर परमिशन। बस दोस्तों, अंतर प्रोसीजर एस्पेक्ट सब सेम है, लेकिन इसमें ना तो 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट है ना मिनिमम खर्चे की रिक्वायरमेंट है। बस आपका होना क्या है, और जो आईबी की इंक्वायरी होगी वो सेम होगी, रजिस्ट्रेशन एमएचए का जो प्रोसीजर है वो सेम होगा। बस यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, प्रायर परमिशन जब आप ले वो पर्टिकुलर फंड के लिए होगी, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए होगी, पर्टिकुलर कंट्री से होगी, पर्टिकुलर व्यक्ति से होगी, पर्टिकुलर अमाउंट की होगी। एवरीथिंग इज स्पेसिफिक, हर चीज स्पेसिफिक है। आपको उस स्पेसिफिक के लॉ को, रूल रेगुलेशन को स्पेसिफिक ही रखना है। सपोज करो आपकी परमिशन हुई $10,000 है ना, तो आप इसके अमाउंट डाइवर्ट नहीं कर सकते। आपको अप्रूवल मिली मिस्टर ए से तो मिस्टर बी से नहीं ले सकते। आपको अप्रूवल मिली कनाडा से तो आप दुबई से नहीं ले सकते। एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफिक। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया देयर आर 2 टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए, प्रायर परमिशन एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन। दोनों में क्या अंतर है आई थिंक मैं बता चुका हूं। दोस्तों, डेप्थ में तो अगर मैं जाऊं तो मैं पूरा दिन इस पे बोल लूं। मेरी जो सेमिनार होती है एफसीआरए पे, वो पूरे दिन मैं इस पे ले सकता हूं, लेकिन ओवरऑल आपको केवल इतना ही पता करना है कि 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होता है, एक प्रायर परमिशन और एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।